गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 10 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 10 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह है कौन सा है? चैत्र मास। क्या है? चैत्र मास। तिथि कौन सी है? कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि। क्या है? कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि। बार कौन सा है? मंगलवार। क्या है? मंगलवार। विक्रम संवत 2082। क्या है? विक्रम संवत 2082। शक संवत 1947। क्या है? शक संवत 1947। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? महत्वपूर्ण समितियाँ। क्या है टॉपिक? महत्वपूर्ण समितियाँ। तो पहली है स्वामीनाथन समिति। क्या है पहली समिति? स्वामीनाथन समिति। तो स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति। क्या है? जनसंख्या नीति। स्वामीनाथन समिति किसके लिए थी? जनसंख्या नीति के लिए। अगली है दूसरी समिति। क्या है दूसरी समिति? जानकी रमन समिति। क्या है दूसरी? जानकी रमन समिति। तो जानकी रमन समिति किसके लिए थी? प्रतिभूति घोटाला। क्या है? प्रतिभूति घोटाला। अगली है तीसरी समिति। क्या है तीसरी समिति? दांतेवाला समिति। क्या है तीसरी समिति? दांतेवाला समिति। तो दांतेवाला समिति किसके लिए? बेरोजगारी के अनुमान। क्या है? बेरोजगारी के अनुमान। तो पहली समिति है स्वामीनाथन समिति, जनसंख्या नीति के लिए। दूसरी है जानकी रमन समिति, प्रतिभूति घोटाला के लिए। तीसरी समिति है दांतेवाला समिति, बेरोजगारी के अनुमान। अगला है चौथी समिति क्या है? सरकारियां समिति। क्या है चौथी समिति? सरकारियां समिति। सरकारियां समिति किसके लिए? केंद्र राज्य संबंध। क्या है? केंद्र राज्य संबंध। अगली है पांचवी समिति। क्या है पांचवी समिति? गोस्वामी समिति। क्या है? गोस्वामी समिति। तो गोस्वामी समिति किसके लिए? औद्योगिक रुग्णता। क्या है? औद्योगिक रुग्णता। अगली है छठवीं समिति। क्या है छठवीं समिति? महालनोबिस समिति। क्या है? महालनोबिस समिति। तो महालनोबिस समिति किसके लिए? राष्ट्रीय आय के लिए। किसके लिए? राष्ट्रीय आय के लिए। अगली है सातवीं समिति। क्या है सातवीं समिति? रंगराजन समिति। क्या है सातवीं समिति? रंगराजन समिति। तो रंगराजन समिति किसके लिए? भुगतान संतुलन। क्या है? भुगतान संतुलन। अगली है आठवीं समिति। क्या है आठवीं समिति? मल्होत्रा समिति। क्या है? मल्होत्रा समिति। तो मल्होत्रा समिति किसके लिए है? बीमा क्षेत्र में सुधार। क्या है? बीमा क्षेत्र में सुधार। अगली है नौवीं समिति। क्या है अगली समिति? खुसरो समिति। क्या है? खुसरो समिति। तो खुसरो समिति किसके लिए? कृषि साख। क्या है? कृषि साख। अगली है दसवीं समिति। क्या है दसवीं समिति? गोड़बोलिया समिति। क्या है? गोड़बोलिया समिति। तो गोड़बोलिया समिति किसके लिए? बैंक सेवा सुधार। क्या है? बैंक सेवा सुधार। अगली है 11वीं समिति। क्या है अगली? भूरेलाल समिति। क्या है? भूरेलाल समिति। तो भूरेलाल समिति किसके लिए है? मोटर वाहन करों में वृद्धि। क्या है? मोटर वाहन करों में वृद्धि। अगली है 12वीं समिति। क्या है अगली समिति? भंडारी समिति। क्या है? भंडारी समिति। तो भंडारी समिति किसके लिए? क्षेत्र ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना। क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना। अगली है 13वीं समिति। क्या है 13वीं समिति? सच्चर समिति। क्या है? सच्चर समिति। तो सच्चर समिति किसके लिए? मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन। क्या है? सच्चर समिति। अगली है 14वीं। क्या है 14वीं? एस तारापुर समिति। क्या है? एस तारापुर समिति। तो एस तारापुर समिति किसके लिए? रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता। किसके लिए? एस तारापुर समिति। अगली है 15वीं समिति। क्या है? आबिद हुसैन समिति। क्या है? आबिद हुसैन समिति। किसके लिए? लघु उद्योग। अगली है 16वीं समिति। क्या है अगली समिति?
डॉक्टर कीर्ति एस पारख समिति। क्या है? डॉक्टर कीर्ति एस पारख समिति किसके लिए है? पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव। क्या है? पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव। अगली है 17वीं समिति। क्या है अगली? BS व्यास समिति। क्या है अगली? BS व्यास समिति। तो BS व्यास समिति किसके लिए? कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार के लिए। क्या है? कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार के लिए। अगली है 18वीं समिति। क्या है अगली? महाजन समिति। क्या है अगली? महाजन समिति। तो महाजन समिति किसके लिए? चीनी उद्योग। क्या है? चीनी उद्योग। अगली है 19वीं समिति। क्या है अगली? सत्यम समिति। क्या है? सत्यम समिति। तो सत्यम समिति किसके लिए? वस्त्र नीति। क्या है? वस्त्र नीति। अगली है 20वीं। क्या है अगली समिति? मीरा सेठ समिति। क्या है अगली? मीरा सेठ समिति। तो मीरा सेठ समिति किसके लिए? हथकरघा के विकास। क्या है? हथकरघा के विकास। चलिए हम 10 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, हुरून द्वारा जारी ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार सबसे अधिक अरबपतियों वाले देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हुरून द्वारा जारी ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार सबसे अधिक अरबपतियों वाले देशों की सूची में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी तीसरा। अगला प्रश्न नंबर दूसरा, समुद्री तापीय ऊर्जा ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पर आधारित भारत का पहला एकीकृत संयंत्र किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? तो समुद्री तापीय ऊर्जा ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन पर आधारित भारत का पहला एकीकृत संयंत्र लक्षद्वीप स्थान पर स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन बी लक्षद्वीप। प्रश्न नंबर तीसरा, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली दीपाली दास किस राज्य की पहली महिला बनी हैं? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली दीपाली दास असम राज्य की पहली महिला बनी हैं। ऑप्शन बी असम। प्रश्न नंबर 4, वर्ष 2026 की BARBIE बॉर्बी DREAM ड्रीम TEAM टीम में शामिल होने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन हैं? तो वर्ष 2026 की बॉर्बी ड्रीम टीम की शामिल होने वाली भारतीय महिला स्मृति मंधाना है। ऑप्शन सी स्मृति मंधाना। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में मेगालिथिक काल में से संबंधित लैटेराइट रॉक कट चैम्बर की खोज भारत के किस राज्य में की गई है? तो हाल ही में मेगालिथिक काल से संबंधित लैटेराइट रॉक कट चैम्बर की खोज भारत के केरल राज्य में की गई है। ऑप्शन बी केरल। प्रश्न नंबर 6, औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 10 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी 10 मार्च। प्रश्न नंबर 7, IBM ने भारत में अपना नया संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो IBM ने भारत में अपना नया संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर बेंगलुरु में लॉन्च किया है। ऑप्शन ए बेंगलुरु। प्रश्न नंबर 8, 9वां अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो 9वां अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन 2026 का आयोजन पश्चिम बंगाल राज्य में किया गया। ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 9, राजस्थान में कोटा बूंदी क्षेत्र में नए हवाई अड्डे का शिलान्यास किस स्थान पर किया गया है? तो राजस्थान में कोटा बूंदी क्षेत्र में नए हवाई अड्डे का शिलान्यास कोटा बूंदी स्थान पर किया गया। ऑप्शन बी कोटा बूंदी।
प्रश्न नंबर 10, हाल ही में आयोजित ICC T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? तो हाल ही में आयोजित ICC T20 विश्व कप का खिताब भारत देश ने जीता। ऑप्शन सी, भारत। चलिए अब हम 9 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर 2026 सूची में किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता को स्थान दिया गया? ऑप्शन बी, सफीना हुसैन। प्रश्न नंबर दूसरा, महात्मा आग्रेट कम्युनिकेटर नामक पुस्तक का विमोचन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? ऑप्शन सी, डॉक्टर मनसुख मांडविया। प्रश्न नंबर 3, पात्र निर्माता आयातक EMI योजना को किस संस्था ने प्रारंभ किया है? ऑप्शन सी, CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, CBIC। प्रश्न नंबर 4, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन बी, बार्सिलोना। प्रश्न नंबर 5, सबा सॉल को किस केंद्रीय जेल की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी, श्रीनगर केंद्रीय जेल। प्रश्न नंबर 6, मृत व्यक्तियों द्वारा अंगदान के मामलों में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य। प्रश्न नंबर 7, असम के GI टैग प्राप्त कार्बी आंगलोन अदरक का पहली बार किस देश को निर्यात किया गया? ऑप्शन बी, ब्रिटेन देश को। प्रश्न नंबर 8, मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने के उद्देश्य से AI आधारित जी स्पाइडर रोबोट को कहाँ तैनात किया गया? ऑप्शन सी, तिरुवनंतपुरम। प्रश्न नंबर 9, हट्टी रसाला महोत्सव हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 10, पार्किंसंस और हार्ट फेलियर के उपचार के लिए विश्व के पहले iPS स्टेम सेल उपचारों को किस देश ने मंजूरी दी है? ऑप्शन सी, जापान। आप सभी से 9 मार्च 2026 की क्लास में इन 3 प्रश्नों के आंसर पूछे गए थे। हम इनके आंसर देते हैं। प्रश्न पहला, अन्ना सागर कहाँ है? तो अन्ना सागर अजमेर राजस्थान में है। प्रश्न दूसरा, फतेह सागर कहाँ है? तो फतेह सागर उदयपुर राजस्थान में है। प्रश्न तीसरा, जयसमंद कहाँ है? तो जयसमंद उत्तर उदयपुर राजस्थान में है। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को इन 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न पहला, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रश्न दूसरा, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न तीसरा, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसी लगी आप सभी को हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।